आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। परिवार में सभी खुश थे। सभी सदस्यों की इच्छाएं जो पूरी होने जा रही थी। रसोई घर में रमन की मनपसंद सब्जी बना रही पत्नी नंदनी बार बार घड़ी देख रही थी। कितने समय बाद उसके गहने सुनार के यहां से घर वापस आने वाले थे। आर्थिक तंगी में सुनार के पास गिरवी रखे जेवरों के लिए इस बार नंदनी अड़ गई थी। उसे वे जेवर इस महीने हर कीमत पर चाहिए थे। रमन स्वयं भी मना करते करते थक गए थे। सो इस माह की सैलरी में से सुनार का अब तक का ब्याज जमा कर गृहलक्ष्मी के गहने घर लाने का वचन रमन अपनी पत्नी को दे चुके थे। दोनों बच्चे अंशिका और अंश भी दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। रमन बेटी अंशिका को हर माह अपनी तनख्वाह में से कुछ राशि देते थे। ये राशि अंशिका अपने लैपटॉप के लिए जमा कर रही थी। यदि आज रमन उसे आखिरी किश्त दे तो लैपटॉप लेने की समुचित राशि का प्रबंध हो जाएगा। अंश इस आस में था कि आज उसके पिता कॉलेज की वार्षिक परीक्षा शुल्क की व्यवस्था कर देंगे। बूढ़े माता पिता हमेशा की तरह आज भी निश्चिंत थे। परिवार के जरूरी सदस्यों की मांग पूरी हो जाए तब जाकर उनका नंबर आएगा, वरना नहीं। रमन द्वार पर आ चुका था। उसे देखते ही सभी की आंखों में चमक आ गई। रमन भी उन सभी की मंशाओं पर खरा उतरा। वह अपने चश्मे को रुमाल से पोंछकर कुछ घड़ी सुस्ता रहा था। मां पार्वती गिलास में पानी ले आई, क्योंकि उसकी बहू नंदिनी अपने गहने देखने में व्यस्त थी और बच्चे लैपटॉप की राशि गिनने में व्यस्त हो गए थे। सम्मुख खड़ी अपनी मां को देखकर रमन कुछ चिंतित हो गए। सबके लिए हर महीने कुछ न कुछ अवश्य आता था, किंतु माँ बाप के इच्छुक होते हुए भी रमन अपनी प्राथमिकताओं में दोनों की इच्छाएं सम्मिलित नहीं कर पाया। अपनी माँ के हाथों से पानी का गिलास रमन ने ले लिया। अरे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद से अपने जूते निकाल लूंगा, मुझे पाप का भागी मत बनाइए। रमन अपने पिता गंगाराम जी से बोले। गंगाराम जी अपने बेटे रमन के पैरों से जूते निकाल रहे थे। करने दे बेटा, तू सबके लिए इतना कुछ करता है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि कुछ तेरे लिए भी करे। माँ बोली। वह अपने आंचल से रमन का पसीने से सना माथा पोंछ रही थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका चश्मा इस महीने भी नहीं बन पाएगा। रमन ने अपनी विवशता बताई। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे चश्मे की चिंता मत कर, गंगाराम जी बोले। और माँ, आपकी तीर्थ यात्रा लगता है इस महीने भी नहीं हो पाएगी, रमन बोला। उसकी आंखें भी अब भीग चुकी थी। अरे तू हमारी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, देख तेरे जूते कितने खराब हो चुके हैं, पार्वती बोली। नहीं माँ, अभी तो ये कुछ महीने और चलेंगे, रमन बोला। नहीं बेटा, तुझे डायबिटीज है, पैरों की सुरक्षा आवश्यक है। देख तेरे पिताजी तेरे लिए क्या लेकर आए हैं, माँ बोली। रमन आश्चर्य से गंगाराम जी की ओर देख रहा था। गहने तिजोरी में सही सलामत रखकर ही नंदिनी को चैन आया। वह बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। अंशिका प्रसन्न चित्त होकर लैपटॉप का ऑनलाइन ऑर्डर दे चुकी थी। अंश के पास परीक्षा फीस के रुपए आ चुके थे, जिन्हें कल ही वह कॉलेज में जमा करने जाने वाला था। गंगाराम जी ने हाथों का पैकेट रमन की ओर सरका दिया। रमन के साथ परिवार के सभी सदस्य देखना चाहते थे कि आखिर उस डब्बे नुमा पैकेट में है क्या। ये क्या पिताजी, जूते? रमन चौंका। ये तो बहुत महंगे लगते हैं, अंश ने जूते हाथ में लेकर कहा। लेकिन इतने पैसे बाबूजी के पास कहां से आए? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। चिंता मत करो बहू, तुम्हारे ससुर ने ये जूते अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से खरीदे हैं, सास बोली। क्या मतलब माँ? रमन ने पूछा। दिन भर घर में बोर होते थे, चौक पर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते लड़ाते थक गए तो हमारे ही मोहल्ले की एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। तेरे पापा को भी आज पहली तारीख पर तनख्वाह मिली है। ये जूते उसी तनख्वाह के रुपयों से आए हैं, माँ पार्वती ने बताया। मगर पिताजी, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत थी? रमन बोला। मुझे जरूरत नहीं थी बेटा, ये बात मुझे पता है, मगर मुझे लगा खाली वक्त बिताने के लिए स्कूल सबसे अच्छी जगह है, गंगाराम जी बोले। रमन समझ चुका था कि उसके पिताजी मूल बात छिपाना चाहते हैं। देख बेटा, तू हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, तुझे कुछ हो जाए तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा? इसलिए सबसे आवश्यक है कि तू पूरी तरह स्वस्थ रहे और सभी आवश्यक वस्तुएं तेरे पास हो, ताकि तेरी दिनचर्या किसी भी तरह प्रभावित ना हो, गंगाराम जी बोले। मगर पिताजी, इन रुपयों से आपका चश्मा भी खरीदा जा सकता था, रमन बोला। हाँ, लेकिन उससे भी जरूरी तेरे जूते थे। मेरा चश्मा अगले महीने बन जाएगा, लेकिन तेरे फटे जूते अगले महीने तक नहीं चल पाएंगे, गंगाराम जी बोले। मगर बाबूजी, रमन बोलते बोलते रुक गया।
बेटा रमन, ये सब मैं हमारे परिवार के लिए ही कर रहा हूं। रमन, तू है तो हम सब है, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। गंगाराम बोलते हुए भावुक हो गए। पार्वती की आंखें भी भर आई। पिता पुत्र की परस्पर चिंता ने उपस्थित सभी के नैन भिगो दिए। और ये ले, सुना है तेरी डायबिटीज की दवाई भी खत्म हो गई है। तेरे बाबूजी घर आते हुए ये दवाई भी ले आए हैं, ले रख ले और समय से खा लेना। पार्वती कुछ कड़क आवाज का ढोंग करते हुए बोली। रमन की तरह शेष सभी सदस्य निशब्द थे। सास ससुर के कृत्यों को देखकर नंदिनी अपना कद बहुत छोटा अनुभव कर रही थी। अंश और अंशिका को शायद पहली बार अपने पिता का महत्व किसी ने इतने सरल तरीके से समझाया था। दोस्तों, जीवन में पिता का महत्व अपने हाथ के अंगूठे के जैसा है, जो परिवार में सबको बांध कर रखता है। जैसे एक मुट्ठी बनाने में अंगुलियों को अंगूठा अपने पीछे कर सामने से मजबूती देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।